हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है गुरुवार का और आज तारीख थी 4 जुलाई और शाम का टाइम है ये। और सब्जी आई हुई थी तो मुझे वही धो के रखनी थी और उधर मैंने दूध गर्म करने रख दिया था और इधर चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी, जानवी और मेरे लिए। और उसके बाद फिर ये सब्ज़ी आई हुई थी तो मैंने टमाटर और भिंडियाँ निकाल दी थी। उसके बाद ये अरबी भी थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा इसमें यानी मिट्टी थी, तो मेरे को इसको भी 2-3 पानियों में धोना था। तो उसके लिए फिर मैंने पानी भर लिया था, उसको अच्छी तरह करके भी यानी धो रही थी, पूरा मिट्टी उनकी निकाल रही थी। नहीं तो फिर फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी सब्ज़ी को तो फिर बाकी सब्जियों में भी फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और किर लगे हो जाएगी। तो इसकी वजह से फिर मैंने उनको अच्छी तरह करके 2-3 पानियों में धो के और पूरी मैंने उसको साफ़ कर दिया था, मिट्टी यानी पूरी निकाल दी थी। उसके बाद ये टमाटर थे तो इनको भी मैंने धो दिया था और ये भिंडियाँ भी मैं धो के रखूँगी क्योंकि फिर जब भी बनानी हो तो सीधा फिर निकाल के बना सकती हूँ। तो इसके लिए फिर उनको भी मैंने धो के और इन सब सब्जियों को यानी मैं एक तरफ करके रख दूँगी ताकि फिर क्या पूरा पानी निचोड़ दे। नहीं तो ऐसे भी फ्रिज में रख नहीं सकती हूँ पूरा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। तो इसके वजह से पूरा जब सूख जाएंगी तो उनको फिर मैं यानी फ्रिज में सेट करके और रख दूँगी। तो यहाँ पे सब सब्जियों को मैंने धो दिया था। उसके बाद इस सिंक को भी मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि मिट्टी हो गई थी पूरी, इसकी वजह से उसको भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद मुझे आज बनाने था, बच्चे बोल रहे थे अप्पा सांभर बना दो, क्योंकि रोज़ रोज़ वही सब्जी रोटी खा के बच्चे फिर बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर उनको होता है कि कुछ नया खाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी सूजी तो हेल्दी होती है, इतनी ज़्यादा ख़राब तो होती नहीं है। तो अप्पम बना दूँगी और सांभर बना दूँगी। तो उसके लिए फिर मैंने सूजी ले ली थी और उसमें फिर मैंने छाछ थोड़ी सी पड़ी हुई थी दिन की, यानी थोड़ी खट्टी थी छाछ, तो वो भी डाल दी थी। और थोड़ी सी मैंने इसमें और दही डाल दी थी क्योंकि मेरे को छाछ कम लग रही थी। तो इसके लिए थोड़ी सी दही डाल के और इसको मिक्स करके ढक के मैं रख दूँगी ताकि इसको यानी खमीर जैसे उठ जाए। तो इसके लिए मैंने रख दी थी। उसके बाद ये मैंने ले ली है तुअर की दाल क्योंकि सांभर बनाना था। तो इसको भी मैं भिगो के रख दूँगी क्योंकि फिर बनाना होगा बाद में। तो इसके लिए उसको भी भिगो के थोड़ी देर यानी 1 घंटा रख दूँगी। तो ये भी भिगा दी थी। और इधर जानवी ने तो चाय पी ली थी, उसको मैंने दे दी थी पहले ही क्योंकि मेरे को फिर टाइम लग रहा था काम में। तो उसको मैंने पहले दे दी थी, उसने चाय पी ली थी और मेरा बाकी था। तो फिर मैं अपने लिए ये इसके पापा मस्का बन का पैकेट लेके आए थे तो वही चाय से मैंने कहा खा लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग गई थी शाम के टाइम पे। तो वही मैंने ले लिया था, उसको फिर कट कर दिया था। और इधर चाय भी यानी मैंने ले ली थी क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, यानी सुबह दिन में खाना खाया था तो भूख लग गई थी। तो फिर इसलिए मैंने चाय और मस्का बन खा लिया था। और इधर मैंने ये जो दाल थी मैंने इसको उबाल दिया था। और वो वाली वीडियो इसके लिए नहीं निकाल पाई क्योंकि बीच में क्या है लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए फिर मैंने अंधेरे में ही उसको उबलने के लिए तो मैंने रख ही दिया था। मैंने कहा नहीं तो लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आए। तो इसके लिए फिर मैंने दाल में यानी नमक और हल्दी डाल के और एक आलू मैंने छील के वो भी मैंने डाल दिया था। तो वो भी यानी मैंने 2-3 सीटियाँ लगवा दी थी। तो यहाँ पे दाल मेरी अच्छी तरह उबल गई थी, यानी गल गई थी। उधर आलू भी गल गए थे तो उनको भी मैंने निकाल दिया था। उसमें फिर दाल को पूरा मैश करके उसमें डाल दिया था मैंने पानी। और खटास के लिए मैं कूकम यूज़ करती हूँ, लेकिन कोई कोई इमली का पानी भी यूज़ करता है, लेकिन हम क्या ज़्यादा फिर खट्टा नहीं खाते। तो इसके लिए मैं फिर 2-3 जो कूकम होते हैं, खटास के जो कूकम आते हैं यानी वो मैं डालती हूँ उसमें। तो वही 2-3 डाल दिए थे। और इधर मैं फिर सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने प्याज यानी काट लिया था बड़े बड़े टुकड़ों में और उसके बाद जो टमाटर थे उनको भी मैंने चॉप कर दिया था। और इधर तेल भी मैंने गरम करने रख दिया था। तो उसमें मैंने राई और जीरा डाल दिया था और उसमें फिर जो ये कट किए हुए जो प्याज थे वो डाल दिए थे। और इसमें इसको मैं ज़्यादा लाल तो नहीं करूँगी, बस नॉर्मल यानी करके। और उसमें फिर बाद में ये जो टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए थे। उसके बाद हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा नमक, यानी थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि दाल में भी पहले भी नमक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ही नमक डालूँगी। और इसको फिर यानी जब तक टमाटर घल लेगा तब तक थोड़ी सी इसकी बुनाई कर दूँगी, जैसे टमाटर पूरा गल जाए। और वैसे तो चॉप किया हुआ था तो जल्दी गल गया था, इतना टाइम लगा नहीं था। उसके बाद ये मैंने जो आलू कट करके रखे थे छोटे छोटे पीसेस में, वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको फिर अच्छी तरह करके पूरा मिक्स कर दूँगी। और बाद में फिर लास्ट में इसमें मैं जो सांभर मसाला होता है वो डाल के और इसमें वो मैंने इसमें दाल में डाल दिया था, यानी ये जो बनाया था। उसके बाद ये दाल मेरी यानी बन के तैयार हो गया सांभर। इसको थोड़ी देर उबलने दूँगी
और उधर तब तक फिर बनाऊंगी बच्चों के लिए अप्पम, क्योंकि उनको भी भूख लग गई थी। लाइट क्योंकि काफ़ी देर चली गई थी तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा पहले इनको खाना बना के दे दूँ, क्योंकि फिर भूख तो लगती ही है बच्चों को। और इन्होंने फिर शाम को इतना ज़्यादा कुछ नाश्ता भी आज खाया नहीं था, तो इसके लिए फिर उनको भी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो सूजी भिगोई थी इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और ये जो प्याज है इसको भी मैं छोटा छोटा कट करके डाल दिया था। उसके बाद ये टमाटर भी मैंने जो चॉप करके रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और मिर्ची मैं इसमें डालूँगी नहीं, क्योंकि बवे क्या है मिर्ची खाता नहीं है, तो इसके लिए मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली थी। उसके बाद ये जो बेकिंग पाउडर बोली सॉरी बेकिंग सोडा होती है जो, थोड़ी सी मैंने वो डाल दी थी। और इधर मैंने अप्पम का साँचा भी रख दिया था गरम करने के लिए धो के, और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के, और जो ये अप्पम का मैंने जो ये बैटर बनाया है ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। और बच्चों को क्या है कभी कभी ये सब चीज़ें खाने का मन भी करता है कि अब आज रोटी नहीं खाएंगे। और मेरे बच्चों को वैसे भी अप्पम वैसे भी पसंद है, अगर मैं सॉस के साथ भी उनको ऐसे भी बना के देती हूँ बिना सांभर के, तो भी वो खुशी खुशी खा लेते हैं, उनको पसंद है काफ़ी। तो इसके लिए मैं मोस्ट ऑफ ये अप्पम बनाती ही रहती हूँ। और ये मेरे को साँचा भी मेरे को लाए हुए भी काफ़ी साल हो गए, जब मैं शादी करके आई थी तभी उस टाइम ये नया नए निकले थे अप्पम, तो मैं उसी टाइम ये साँचा लाई थी। काफ़ी टाइम भी हो गया है, अभी तो ख़राब भी होने लगे क्योंकि 12 साल हो गए पूरे, तो अभी तो थोड़ा ख़राब भी होने लगे, लेकिन तो भी काम चलाओ तो बन ही जाता है अब जब तक मैं नया लेके आऊँ। और इसके ऊपर फिर मुझे ढक्कन भी मिला नहीं था उस टाइम, क्योंकि अभी नया नया निकला था, तो ढक्कन वगैरह कुछ इसके साथ कुछ भी नहीं आया था, ऐसे ही बस ये जो अप्पम का साँचा है ऐसे ही आया था। तो यहाँ पे अप्पम भी मेरे बन रहे थे, उधर दाल भी बन गई थी, तो मैं बच्चों के लिए फिर निकाली थी। मैंने कहा थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी दाल, तो मैंने कहा थोड़ी ठंडा हो जाएगा यानी सांभर। और इधर अप्पम भी मेरे बन गए थे, तो ये भी निकाल के और यानी बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। और जानवी के पापा तो लेट आएंगे, तो उनके लिए फिर बाद में जब वो बोलेंगे तब मैं उनको गरम गरम बना दूँगी। तो यहाँ मेरी रेडी हो गए थे अप्पम, तो इधर बच्चे दोनों बैठ गए थे खाने के लिए। और भव्य ने तो अपनी पढ़ाई कर ली थी, आज ट्यूशन तो गया नहीं था, क्योंकि शाम से आज फिर बारिश होने लग गई थी, तो पानी यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे भर जाता है, तो जाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से फिर आज फिर मैंने उसको मुझे छुट्टी करानी पड़ी। इसके दादू भी बोल रहे थे पानी भरा पड़ा है कैसे जाओगे, तो इसके वजह से फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, कोई बात नहीं घर पे ही पढ़ा दूँगी। और अब तो इसके पापा बोले जब तक बारिश है, नहीं तो फिर इसकी मैम को मना ही कर दे, यानी कौन छोड़ने जाएगा। और मेरे को गाड़ी हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वैसे क्या प्रॉब्लम होती है जाने में। तो इधर जानवी भी अपना कर रही थी, उसने खाना खा लिया था, उसके बाद ये इधर कर रही थी ड्राइंग बना रही थी अपनी। और इसको ये सब करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कभी कभी, तो इसने आज मस्त ये ड्राइंग बनाई थी, तो वही मुझे दिखा रही थी, यानी काफ़ी अच्छी बन गई थी उससे। और बोल भी रही थी आज मैम ने ये सब स्कूल में भी सिखा भी रहे थे, तो वही इसने घर पे आके ट्राई किया, तो उसकी अच्छी बन गई थी। तो बस हमने खाना खा लिया था, उसके बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई थी, और बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा इनको भी जो है ये अभी तो कर देती हूँ। बड़े बड़े बर्तन मैं बाहर ही धोती हूँ, छोटे होते हैं वो यहाँ पे धो देती हूँ, क्योंकि ये फिर वो बड़े क्या इधर धुलते नहीं है मेरे से, तो और ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता है, तो जो भी बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं बाहर धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी की भी थोड़ी होती है प्रॉब्लम। और रात को मोस्ट ऑफ कभी कभी धो देती हूँ, कभी कभी रख देती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। मोस्ट ऑफ तो धो के ही सोती हूँ, किचन पूरा क्लीन करके फिर ही सोती हूँ। फिर आंटी को सुबह को फिर इतने ज़्यादा होते नहीं है, फिर थोड़े ही जो नाश्ते के होते हैं वही बर्तन उनको फिर धोने होते हैं। रात को तो मैं मोस्ट ऑफ धो के ही सोती हूँ। यहाँ वही कर रही थी, अपना जितने भी बर्तन थे वो मैं सब यानी धो के अच्छी तरह करके रख दूँगी, और पूरा जो यानी गैस वगैरह वो भी क्लीन कर दूँगी। और जानवी के पापा भी आ गए थे, तो उनका हमारे यानी सबका ही खाना हो गया था, किसी का भी बाकी नहीं था। और मैंने दही जो जमानी थी वो भी मैंने सब जो भी काम थे मेरे सब कर लिए, बस जो भी क्लीनिंग का काम था वही मेरा रह रहा था। तो बर्तन मेरे हो गए थे सब। उसके बाद मैं लगी थी इधर जो गैस की स्लिप है इसको पूरा अच्छी तरह करके, और इसको भी मैंने कर दिया था साफ़। और जानवी पता नहीं क्या मुझसे ऐसे ही बात कर रही थी कुछ, उसके पापा शायद उसको बोल रहे थे एसी थोड़ी गंदी हो गई थी उसके अंदर की जालियाँ, तो वो इसके पापा उसको बोल रहे थे मैं तेरे को निकाल के देता हूँ तो वो साफ़ कर ले। तो वही बोल रही थी पापा बोल रहे, तो मैं उसको बोल रही थी तू कर ले, मैं तब तक इसके पापा ने मुझे बोला था सूखड़ी बनाने के लिए,
तो मैं इधर बना रही थी सूखड़ी उनके लिए। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। बाय बाय, टेक केयर।